students, you are welcome at Chaudhary Pathshala. Today we'll learn trigonometry. Okay, trigonometry और ये वन शॉट होल ट्राइगोनोमेट्री है. ट्राइगोनोमेट्री. ये ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला का हम लोगों का ये लेक्चर होगा. ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला. So we'll discuss all formula of trigonometry in one shot, one lecture. So first upon we'll discuss measurement of angle. मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम देखते हैं कि ये जो हम लोगों का ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल हैं. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है तीन तरह का मेजरमेंट सिस्टम है और इसमें तीन तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. डिग्री मेजरमेंट में 180 डिग्री हो गया. रेडियन में ये पाई रेडियन हो जाता है. और ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है, ये 200 ग्रेड. ये क्या हम लोगों का डिग्री मेजरमेंट. डिग्री. ये क्या हम लोगों का रेडियन. और ये क्या हम लोगों का ग्रेड. यानी कितने तरह का मेजरमेंट सिस्टम होता है, तीन तरह का मेजरमेंट सिस्टम होता है. एक डिग्री, रेडियन और ग्रेड. देखो, रेडियन का दूसरा नाम हो जाता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम. क्या हो जाता है, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम. ग्रेड का दूसरा नाम होता है सेंटाजेसिमल. सेंटाजेसिमल मेजरमेंट सिस्टम. और इसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेजरमेंट सिस्टम. जेसिमल मेजरमेंट सिस्टम. तीन तरह का मेजरमेंट सिस्टम है. और देखो, ये जो हम लोग का रिलेशन है इसको हम कन्वर्सन फार्मूला के तौर पे यूज करेंगे. यहाँ आपको हम कन्वर्सन फार्मूला पे एक बार फोकस करवा दें. ओके, देखो, डिग्री मेजरमेंट में आप जानते हो 1 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल. यही होता है ना. और सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में आप क्या जानते हो, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ L/R. और सेंटाजेसिमल मेजरमेंट सिस्टम में क्या आप जानते हो कि वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 ग्रेड होता है. यहाँ पे क्या होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो 90 डिग्री होता है. 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है. और 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड. यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 1 मिनट को 100 पार्ट में बांटते हैं. 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट. और 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं यहाँ पे, 100 सेकेंड. तो ये तीनों मेजरमेंट सिस्टम है. यहाँ हम ब्रीफली फार्मूला सारा जल्दी डिस्कस करेंगे. देखो, ये जो कन्वर्सन के लिए जो हम लोगों का फार्मूला यूज होता है, तो इसमें एक चीज़ तुमको याद रखना है कि तुमको क्या निकालना है. कन्वर्सन करेंगे तो हम इस फार्मूला को यूज करके हम लोग फटाक से निकाल लेंगे. मान लो कि हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है डिग्री को. 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रेडियन है. हमको क्या निकालना है, रेडियन. हमको क्या निकालना है, रेडियन. यदि निकालना हो तो रेडियन वाले रिलेशन को ऊपर रखो. इसका हम एनालॉजी एक देते हैं कि यदि हमको अपने बक्सा में जो कपड़ा हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे. तो ऊपर जो चीज़ निकालना है उसको ऊपर रखेंगे. जैसे हमको रेडियन में इसको एंगल को कन्वर्ट करनी है, रेडियन में निकालना है एंगल को, तो 60 को मल्टीप्लाई करना है किससे,
पाई सी यानी रेडियन से, और डिग्री है तो डिग्री के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 180 से डिवाइड हो जाएगा, 180 से डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया 6 3 जा कितना हो गया 180, यानी ये हो गया पाई अपॉन 3 सी। सी मतलब रेडियन, यदि आप सी लिख लिया तो रेडियन लिखना कोई ज़रूरी नहीं, या फिर रेडियन आप लिखो। जैसे आप ये बताओ, जैसे 40 ग्रेड को हमको कन्वर्ट करना है किस में, ग्रेड को रेडियन में, तो ग्रेड से हमको रेडियन निकालना है, तो रेडियन निकालना है तो पाई रेडियन होगा यहाँ ऊपर, और यहाँ ग्रेड के लिए क्या हो जाएगा, किससे भागा हो जाएगा 200 से, समझ लो। तो ये हो गया 40 पंचे 200, दिस कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 5, क्या हो गया वो रेडियन। यदि आपको ग्रेड से, जैसे 40 ग्रेड है, इससे आपको क्या निकालना है डिग्री निकालना है, तो क्या करना है 40 को डिग्री निकालना है, तो 180 डिग्री को आप ऊपर रखो, हाँ, और ग्रेड से डिग्री लेना है तो फिर यहाँ 200 ग्रेड का एक फैक्टर है, 200 से आप भागा कर दो, कटा दो, 4 5 जा 5 से हो गया 5 3 जा 6 जा, ये हो गया हम लोग को 36 डिग्री। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल में तुम ये एक बेसिक चीज़ अपना याद रखो कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड होता है, राइट। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग किसको बोलते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, इसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसके बारे में बहुत बात नहीं करना है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इसमें क्या रिलेशन होते हैं बी, पी, थीटा और एच के अंदर। इसमें हम एक चीज़ कवर करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, समझ लो ना, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से, मान लो 0 से हम कहाँ लेते हैं π/2, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये कहाँ हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में यदि हम बात करेंगे तो देखो ये जो फंक्शन है इसमें से एस एस टी, एक एस एस टी का मतलब हो गया यहाँ पे साइन एक्स, हाँ, एस से हम ले लेते हैं सेक एक्स, और टी से ले लेते हैं क्या टेन एक्स। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है इंक्रीजिंग, और सी 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 यानी क्या कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, और ये क्या है कॉसेक एक्स, यानी सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये क्या होता है हम लोगों का डिक्रीजिंग होता है, क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, हाँ? तो ये समझ गया। और ये समझ लो कि साइन एक्स, हाँ, साइन एक्स का जो वैल्यू है, इसका जो मॉडुलस है, ये क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी साइन एक्स का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। सिमिलरली कॉस एक्स का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का मान क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होता है। इसी को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि साइन एक्स का मान किसके बीच में होता है, -1 और +1 के क्या होता है बीच में होता है। सिमिलरली कॉस एक्स, इसका जस्ट हम अपोजिट ले लेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, सो कॉसेक एक्स का मॉड या फिर कॉसेक या फिर सेक एक्स का मॉड, इसका मान जो है 1 से बड़ा ही होगा, मतलब 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये 1 से छोटा होगा साइन एक्स, ये 1 से बड़ा होगा, ये भी 1 से बड़ा होगा। और टेन कॉट का क्या होगा, टेन एक्स एंड कॉट एक्स का मान, इसका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है,
10x एंड cot x हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, एनी रियल नंबर, यानी एक से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? इसका एक सिंपल एनालॉजी यदि आप देखोगे तो cos x बराबर क्या होता है? cos x बराबर क्या होता है? जैसे b बाई एच होता है, तो यहाँ b का वैल्यू h से छोटा होगा, यानी ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा, तो वैल्यू 1 से छोटा होना तय है। यहाँ कौन छोटा होगा? ये छोटा, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये क्लियर है कि हाइपोटेनस जो होता है ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा होता है। तो cos x का मान कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा जिसमें कि ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, यानी ये छोटा और ये बड़ा होगा। जबकि सेक थीटा बराबर आपको क्या होता है? सेक x जो लोगे तो ये h बाई बी हो गया। तो अब देखो ये बड़ा हो गया, ये बिग, और ये क्या हो गया? स्मॉल। जबकि 10x का हम यदि मान लिखें तो 10x क्या होता है? p और b। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है कि p b में कौन बड़ा और कौन छोटा, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो हम फॉर्मूला डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इस पर हम तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं। यदि आपसे बात किया जाएगा कि साइन 10 डिग्री और साइन 12 डिग्री में कौन बड़ा है, आपको इसमें भरना है बड़ा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? इस दोनों में कौन बड़ा होगा? तो साइन 12 डिग्री का मान बड़ा होगा। लेकिन यदि हम cos 10 लेंगे और साइन 10 लेंगे, cos 10 लेंगे और cos 12 डिग्री लेंगे, तब बताओ कौन मान बड़ा होगा? अभी cos 10 का ही मान क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है ये स्टोरी? cos 10 का मान क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे हम साइन 10 और cos 10, तो क्या होगा? दोनों का मान सेम होगा? नहीं होगा। क्या होगा? तो देखो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। cos 10 इज सेम एज दैट ऑफ, इसको 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखो साइन 10 और साइन 80 में कौन बड़ा है? साइन 80 अभी हो जाएगा, साइन 80, यानी साइन 10 और cos 10 इक्वल नहीं है, इसमें cos 10 का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा बताओ, देखो एक इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये साइन 1 डिग्री और साइन 1 में कौन बड़ा है? देखो 1 का मतलब होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन, और एक रेडियन लगभग कितने डिग्री के बराबर हो जाता है जानते हो तुम लोग? 57.27 डिग्री होता है। कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो ये इक्वल नहीं होगा, ये 57 डिग्री हो गया, तो इसका मान क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हम बड़ा छोटा डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात तो आपको हम समझा रहे थे कि आप ये बताओ कि साइन एक्स का वैल्यू 3/2 पॉसिबल है कि नहीं? तो आप बोलोगे नो। वाई? क्योंकि ये देखो साइन एक्स क्या होता है? p/h, और p का मान h से बड़ा नहीं होगा। परपेंडिकुलर विल बी ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस इन एनी ट्रायंगल। तो ये 3/2 इज नॉट पॉसिबल हियर, तो ये क्या हो जाएगा? नो। इसका आंसर क्या हो गया? नो, 3/2। अब साइन एक्स का मान हम लिखाए थे कि ये हमेशा 1 से छोटा होता है, ये चीज़ एकदम दिमाग में सेट कर लो कि साइन एक्स का मान 1 से छोटा होता है। और cos x का मान 4/5 हो सकता है कि नहीं? यस, ये हो सकता है। यहाँ पे ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस बड़ा है और बेस छोटा है। यदि आपसे हम इस तरह से पूछे कि 10x का मान 100 हो सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स हो सकता है। यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का p और ये हो गया b, कोई कंडीशन नहीं है। p b ये हो गया, तो आप h जो निकालेंगे √p² + b², तो ऑलरेडी वो p और b से क्या होगा? बड़ा होगा। तो p और b में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि p बड़ा होगा या b बड़ा होगा। तो 10x का मान 100 होगा। इनफैक्ट 10x का मान कुछ भी हो सकता है। 10x का मान √173 भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। तो मतलब 1 से बड़ा छोटा कुछ भी होगा 10x का मान। बट यदि हम आपसे पूछें कि कोसेक x का वैल्यू जो है 2/3 हो सकता है कि नहीं? तो कोसेक का तो पासा पलट गया, ये हो गया h और ये हो गया p। अब बताओ कि फिर से p बड़ा और h छोटा, तो ये वैल्यू संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव है, ये संभव है, ये संभव है। इस तरह से यदि हम लिखें कि सेक x का मान 100 हो सकता है कि नहीं, तो ये आराम से हो सकता है कि यहाँ पे h हो गया 100 और ये b हो गया 1।
तो इसमें हमको कोई समस्या नहीं होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का मान 1 से छोटा होगा या 1 हो सकता है। सेक एक्स और कॉसेक एक्स का मान 1 होगा या उससे बड़ा होगा। एस एस टी इंक्रीजिंग फंक्शन है और सी 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 यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कुछ फॉर्मुलेटेड वे में आप ये सब रिजल्ट याद किए हो। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों का तो ऑलरेडी क्लियर है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये सब आपको तो याद ही होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। यहाँ से हम और कुछ रिजल्ट लिख लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम रिजल्ट लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या होता है 1। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एंड कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस। देखो ये रिवीजन क्लास है इसलिए फास्ट है, आपको फॉर्मूला एक बार यदि पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यदि आपसे पूछे कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स या फिर 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। आप रेशनलाइज कर सकते हो इस तरह से। 1 अपॉन यदि हमको रहेगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है 1। क्लियर है ये स्टोरी। सो कैन वी इरेज दिस? यस। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है ये आपको याद है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको ये ज़रूर याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से यदि आप रिजल्ट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, सो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समटाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्यूब ऑफ a प्लस बी, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a plus b। From this result we can write down a cube plus b cube is equals to a plus b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। और यदि फैक्टर फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ बच जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और यहाँ से यदि हम रिजल्ट लिखे a क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटेन एज a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। और यदि आप यहाँ से a माइनस बी कॉमन लोगे तो फैक्टर फार्मूला इसका आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये सब ट्रायगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में ये सब फार्मूला यूज हो सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे।
देखिए एक स्पेशल रिजल्ट होता है, ये हो गया, कॉपी कर लेंगे पॉज करके, या फिर सुनिए और डायरेक्ट याद करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी उपी करना। If this is a plus square of a plus b plus c, that can be written as a square plus b square plus c square, and this will be plus 2ab plus 2bc plus 2ca, and one more formula is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to factor formula is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। यहाँ से हम लोगों को एक रिजल्ट लाते हैं कि यदि हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, क्या जीरो हो जाए, इफ़ a plus b plus c is equal to 0, if a plus b plus c is equals to 0, then ये a plus b plus ये पूरा टर्म 0 हो गया, सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल्स टू देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3abc। एक पॉपुलर रिजल्ट है, हाँ। और देखो यहाँ पे एक और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि यदि ये हम लोगों को 11th-12th में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू 0 हो, देन क्या रिलेशन आएगा, समझ रहे हो। यदि ये 0 है तब पर भी a क्यूब बी क्यूब 3abc के बराबर हो गया, लेकिन ये 0 कब होगा, ये एक स्पेशल टर्म्स है, ये 0 सिर्फ और सिर्फ तभी होता है इफ दिस विल बी 0, देन a विल बी इक्वल्स टू b विल बी इक्वल्स टू c। ये टर्म 0 तभी हो सकता है जब a b c तीनों बराबर हो। कैसे, a b c तीनों बराबर हो गया तो a क्यूब 3a क्यूब, इधर भी a तो माइनस 3a क्यूब कट के 0 हो गया, तो ये टर्म 0 मतलब ये 0 होगा, और ये 0 तभी होगा जब a b c तीनों इक्वल होगा। देखो इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन यदि इसका हम लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं कि देखो इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 1/2 को तो छोड़ो, 1/2 इधर 0 है तो ये 1/2 कैंसिल आउट ही हो गया, ये 0 होना चाहिए। अब इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 2a स्क्वायर है, मतलब एक a स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है, वो किसके लिए बचा हुआ है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। b भी एक बचा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखो ये हो गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, हाफ कहाँ गया, तो हाफ तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, समझ रहे हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, ये है स्क्वायर ऑफ b माइनस सी, और ये है स्क्वायर ऑफ c माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ 3 स्क्वायर टर्म को एडअप करके 0 कब होगा, ये तभी होगा जब ये इंडिविजुअली 0 हो, ये भी इंडिविजुअली 0 हो, और ये भी इंडिविजुअली क्या हो 0 हो, ये 0 ये 0 ये 0, तीनों इंडिविजुअली 0 होगा, तभी ये जो है परफेक्ट स्क्वायर टर्म 0 होगा। और ये 0 तब होगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोगों का रिलेशन आना चाहिए a इज इक्वल्स टू बी, यहाँ से रिलेशन आना चाहिए b इज इक्वल्स टू सी, और यहाँ से c इज इक्वल्स टू a। ओवरऑल देयरफॉर क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तो ये रिजल्ट याद रखो, ये कहीं भी यदि यूज हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 है,
देन ये श्योर रहो कि ए बी और सी आपस में यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा। क्लियर है ये स्टोरी, समझ रहे हो ये? तो चलो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो ट्रायगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में यूज हो सकता है। देखो इसको अभी जो हम एक लिख रहे थे आइडेंटिटी, क्या लिख रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, इन हम लिख रहे थे। तो ये तभी होता है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो, c, अदरवाइज ये कभी 0 नहीं होगा। इसको एडअप करके 0 तभी होगा जब a b c आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो कहीं आपको ये रिलेशन दे दिया कि ये 0 है, या फिर इसको ऐसे भी दे दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लोगों का है ए बी प्लस बी सी प्लस क्या है, सी ए है। हाँ देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसमें हम ए बी सी से सब में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी से डिवाइड करोगे तो ए अपॉन बी सी बचेगा, यहाँ पे बी अपॉन क्या बचेगा, सी ए, यहाँ पे सी अपॉन क्या बचेगा, ए बी। यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड किया तो हमको बच सकता है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, सी। इस तरह का भी रिलेशन हो सकता है। तो ये सब एक ही रिलेशन को दिखाते हैं, और इस सारे केस में क्या हो जाएगा, ए बी सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। और यदि इसमें से कोई भी कंडीशन दिया हुआ है, मान लो कि ये दे दिए हैं, दैन तुमको ये पूछा जा रहा है, बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, बताओ क्या होगा वैल्यू। ए बी सी सब इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब अपॉन क्या हो गया, ए क्यूब कटा दिए, मान कितना हो गया 2। तो ये ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इस पर इसको हम लोग याद रखेंगे, जो कि हम लोगों को ट्रायगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में यूज हो सकता है। तो ये हो गया ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के एक बार हम थोड़ा सा हल्का डिस्कशन करते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हो कि पहला हम रूल यूज करते हैं ASTC 1 2 3 4, यानी क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अदर क्या होता है, अदर निगेटिव। यहाँ पे थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, 10x, और 10x पॉजिटिव होगा तो cot x ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ में क्या होता है, cos x, फोर्थ में क्या हो जाएगा, cos x एंड sec x पॉजिटिव होता है, अदर वैल्यूज़ नेगेटिव होता है। ये x एक्सिस है, ये मेरा क्या है, y एक्सिस है। तो आप समझ रहे हो ये। यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे यदि एंगल लेंगे तो ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और ये क्या है, 360 डिग्री है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। देखो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम ये करते हैं। देखो यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव है, और अदर वैल्यूज विल बी नेगेटिव। किसी भी क्वाड्रेंट में जो बच गया वो सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स का, जैसे मान लो कि साइन एक्स का जो है वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5/13, और ये हम डिक्लेयर कर दिए कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
अब सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखने का कई तरीका है, दो तरीका तो हम कम से कम लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का लिखने का है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है 90 टू 180, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखा जा सकता है कि x जो है वो π/2 से बड़ा है, पाई से छोटा है, या डायरेक्ट लिख सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। हाँ, ये लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, ये सब लिखने का तरीका है। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम इतने तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos x का मान कैसे निकले, देखो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़े हैं 9th क्लास में। sin x है, cos x निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट। ये ट्रायंगल बना लिए, ये मेरा x है, ये क्या है हम लोग का 5 है, ये क्या है अभी 13 है। तो बेस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस तो ऑफ कोर्स आप निकाल लोगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 12। देयरफॉर cos x का वैल्यू जो लेंगे तो क्या होगा, देखो sin x पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बट यहाँ पे अदर वैल्यू यानी कि cos x का मान लेंगे तो वो निगेटिव होगा। और मान जैसे हम 9th क्लास में निकालते थे 10th में, वैसे निकालेंगे। जैसे इसका मान हो जाएगा cos x का b/h, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो गया 13, और ये वैल्यू किस में आएगा माइनस में। यदि हमको इसमें से 10x निकालना हो तो ये भी निगेटिव होगा, 10 होता है p/h, तो अभी ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो गया 12, बट इट विल बी नेगेटिव। तो ये मतलब कहते हैं साइन जो होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन, थर्ड में 10 और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और अदर वैल्यूज क्या होता है नेगेटिव होता है। ट्रिगो का आप 3 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको देखने के बाद रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, या वन शॉट में जो पूरे ट्रिगोनोमेट्री को एक झलक देख लेना चाहते हैं वो इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे अब एक और रूल्स हम लोग लगाते हैं। ये जो मेरा एक्स एक्सिस से जब भी हम लोग मूव करते हैं, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया 0 180 डिग्री में, और रेडियन में बात करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। तो यहाँ से टीआर चेंज नहीं होता है। एक्स एक्सिस से जब भी आप मूव करिएगा तो टीआर चेंज नहीं होगा, टीआर विल नॉट चेंज, टीआर विल नॉट चेंज। टीआर विल नॉट चेंज का मतलब होता है जैसे हम लेंगे साइन 180 माइनस थीटा, हाँ यहाँ 360 भी है, और 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, हाँ। या फिर हम लेंगे साइन 2 पाई माइनस थीटा, या हम लेंगे 10 पाई प्लस थीटा, या हम लेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। ये सब ऑल वैल्यूज लिखने के लिए एक चीज़ तो आपको आंख बंद करके कर लेना है कि ये साइन है, 10 है, कॉस है। तो साइन है तो इधर भी आंसर किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा। साइन है तो इधर भी आंसर किस में आएगा, साइन थीटा। यहाँ भी आंसर किस में आएगा, साइन थीटा। यहाँ भी आंसर किस में आएगा, साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। देखो 180 में से यदि हम कुछ घटा लेंगे तो चले जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। 2 पाई माइनस थीटा 360 में से कुछ घटाएंगे, 350 होगा, 340 होगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। और ऐसे समय में हम लोग का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा माइनस। फोर्थ में हम लोगों का पढ़े हैं पिछले स्लाइड में कि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है लेकिन साइन थीटा नेगेटिव। देखो पाई प्लस थीटा किस में होगा, थर्ड। पाई है 180 है, इसमें हम कुछ जोड़ेंगे 10 डिग्री, यानी कि 190 डिग्री कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये और 10 है तो सब में साइन लिख दिए भाई। 10 है तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव। कॉस है तो ये कॉस ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आप समझ रहे हो। तो एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं नो चेंज। यदि यहाँ से कोई भी वैल्यू प्लस माइनस करके लिखोगे तो आपको वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे आपको मान लिखना है साइन 150 डिग्री का, आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप फार्मूला पे तोड़ लोगे। साइन 150 विल बी सेम एज दैट ऑफ साइन 180 डिग्री
-30 डिग्री। और साइन x80 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड। साइन x80 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन 30 डिग्री ही होगा और इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। जबकि हम लेंगे कॉस 120 डिग्री, क्या होगा, बहुत पॉपुलर है, यूज होता है। तो कॉस 120 डिग्री का मान क्या होगा, देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव होगा और कितना होगा, तो इसको 180 में से कितना घटाना पड़ेगा बताओ, कॉस 180 में से कितना घटाना पड़ेगा 60, तो ये दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस कॉस 60 डिग्री और इसका मान कितना हो जाता है -1/2 होता है। तो आप यदि वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप थोड़ा केयरफुल हो जाओगे और फटाक से ये सोच लोगे कि आपको क्या जोड़ घटाव करना पड़ते हैं। जैसे आपको लिखना है, जैसे देखो हम डायरेक्ट तुम्हारे सामने में लेते हैं, 180 + 60 कितना होगा 240, तो इसको लिखना था तुमको एज ए फॉर्मूला कितना 180 + 60 जो कि इक्विवेलेंट टू कितना हो जाता है 60। 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, टीआर चेंज नहीं करेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या होगा, और ये कौन क्वाड्रेंट है अभी, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू हो गया -3 अपॉन कितना हो गया -√3 अपॉन कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी मान लिख सकते हो। यदि मान रेडियन में हो, जैसे हम लोगों का रहेगा साइन 5π/4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर लिए तो साइन कितना हो गया बताओ, ये हो गया पाई और एक रिमाइंडर आ रहा है तो π/4। अब इसका मान हम क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस π/4 का मान क्या होगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, निगेटिव होगा, माइनस साइन π/4 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1 अपॉन कितना हो गया √2, ये हो जाता है। तो इसको आप जानोगे, लिखोगे। देखो यहाँ पे जो बड़ा एंगल होता है इसको सॉल्व करने का भी तरीका हम बताते हैं। जैसे मेरे पास रहेगा साइन 3000 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू बताओ, साइन 3000 डिग्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 3000 को किससे डिवाइड कर देते हैं बताओ, 3000 को किससे डिवाइड कर लेते हैं 360 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 से लग जाएगा, 80 8 6 48 8 3 24 4 कितना हो जाएगा 28, ये बचेगा हमको 120 डिग्री। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब देखो साइन 120 डिग्री 180 में से 60 घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख लो, ये मान हो जाएगा साइन 60 डिग्री, पॉजिटिव ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इस हिसाब से आप बड़े एंगल का मान भी लिख सकते हो। देखो एक चीज़ आप याद रखोगे, जैसे देखो हम लोग यहाँ से यदि एंगल को डिफाइन करते हैं तो इधर प्लस थीटा होता है और इधर क्या होता है माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ भाग रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ भागेगा तो फोर्थ में कॉस क्या होता है जी पॉजिटिव, तो आप कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो ये प्लस कॉस थीटा होगा। जबकि साइन माइनस थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ माइनस जो है बाहर हो जाएगा, इसका पेट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, वॉमिटिंग हो जाएगा माइनस का और माइनस बाहर निकल जाएगा। सो साइन थीटा माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है। 10 माइनस थीटा यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10 थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू -10 थीटा होगा, राइट। तो ये हो गया वैल्यू। लेकिन यदि आप y एक्सिस से मूव करोगे तब क्या होगा, अच्छा इस वैल्यू में हम देखते हैं कि यदि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस का एक बार हम बात कर लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, GE, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का यदि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ले तो क्या हो जाएगा, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस में हम लोग लेते हैं कि यदि हम लोग एक्स एक्सिस, देखो सबसे पहले तुमको एक हम टेक्निक देते हैं कि हमको चारों एक्सिस को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, मिटा के हम वर्क करेंगे, तो लोग ध्यान देना थोड़ा सा। चारों एक्सिस को हम एक बार पकड़ ले तो क्या होगा, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n π/2। n π/2 जो है वो चारों एक्सिस को कवर कर लेगा, कैसे, तो देखो
ये हो गया हम लोगों का जीरो, एन का मान जीरो लो तो ये हो गया 0 पाई/2 यानी जीरो। 1 ले लो तो ये हो गया 1 पाई/2 यानी पाई/2। और यहाँ पे 2 ले लो तो ये कितना हो गया 2 पाई/2 यानी क्या हो गया पाई हो गया। और ये कितना हो गया 3 पाई/2, ये कितना हो गया बताओ 4 पाई/2। एन बढ़ाते चलो, ये कितना हो जाएगा 5 पाई/2, ये कितना हो जाएगा 6 पाई/2, ये कितना हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ते चले जाओगे तो आप समझ रहे हो कि n/2 जो है ये हो गया 8 पाई/2। इसको कटा के लिखो तो ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई, और ये क्या हो गया इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 पाई। आप देख रहे हो। और इसको कटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा पाई, और ये क्या आएगा 3 पाई। हाँ, तो गौर से देखो कि यहाँ पे अब यदि हम फिर इस एक्सिस को यदि दो पार्ट में तोड़ दें, अभी तो चारों एक्सिस को एक बार में लिए तो कितना हो गया n/2। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है वाई एक्सिस। ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि समझ में आ जाए तो बेहतर है। यदि एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस का यदि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन बोले तो क्या हो जाएगा, और पूरे वाई एक्सिस का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो पूरे एक्स एक्सिस पे गौर करो तो ये 0 है, 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई। तो ये देखो 0 1 2 3 4, ये तो काउंटिंग हो गया, काउंटिंग हो गया। और एक चीज़ और याद रखना कि इधर से जा रहे हो तो एंगल प्लस है, और इधर से जा रहे हो तो एंगल क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस थीटा माइनस थीटा। जैसे इधर पाई/2 लिखे हो तो इधर -पाई/2 करके लिखोगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी आप कह सकते हैं एक बार में कि यहाँ पे है n पाई। पाई का मल्टीपल है ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का n का यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी आप ले सकते हो। निगेटिव वैल्यू लोगे -1 -2 -3। और देखो यहाँ पे तुम गौर करो, यहाँ भी है 1 और 3, अरे 2 कहाँ गया, 2 नहीं है, 1 3 5 7। यहाँ पे ओड संख्या है, तुम ध्यान दो ओड संख्या। एक जनरल ओड संख्या क्या होता है जानते हो आप लोग। देखो ये 2n ले लेते हैं तो हो जाता है इवेन, 2n हो गया 2 का मल्टीपल, और इवेन में से हम एक घटा देंगे या एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या ओड। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया 2n - 1 पाई/2, इसका हो गया n पाई। किसका एक्स एक्सिस का जनरल, चारों एक्सिस 4 एक्सिस का हो गया n/2। थीटा इज इक्वल टू n पाई, किसका हो गया एक्स एक्सिस का। थीटा इज इक्वल टू 2n - 1 पाई, किसका हो गया वाई एक्सिस का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करते हैं। चलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो देखिए एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। तो अब गौर से देखिएगा कि इस एक्सिस के ऊपर क्या सब वैल्यू आया है 0 2 पाई 4 पाई, तो इसको हम कहेंगे इवेन पाई। यहाँ पे इवेन नंबर आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं इवेन पाई। और इवेन पाई को हम लिख सकते हैं 2n पाई, यानी ये पर्टिकुलरली किसका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ये पूरे एक्सिस का नहीं हुआ। पूरे एक्स एक्सिस का हम लिख चुके हैं पहले n पाई होता है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे एंगल आता है पाई 3 पाई और क्या 5 पाई। तो ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको हम लेते हैं ओड पाई हो गया। ये क्या हो गया एक ओड पाई, और ओड नंबर को हम लिख सकते हैं कैसे 2n - 1 पाई या 2n + 1 पाई। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का हो गया क्या 2n पाई, और निगेटिव का हो गया क्या 2n - 1 पाई। जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और पूरे एक्सिस का क्या होता है बताओ, पूरे एक्सिस का होता था n पाई। अब इस तरह से यदि हम पॉजिटिव वाई एक्सिस का ले तो यहाँ पे क्या आता है एंगल जानते हो, यहाँ पे आता है पाई/2, फिर यहाँ पे आता है 3 पाई/2, और यहाँ पे आता है 5 पाई/2। गौर करना यहाँ पे आ जाएगा 4 का टेबल, 4 और 1 5 है ना, तो 4 का टेबल प्लस 1 पाई/2, और यहाँ आ जाएगा 4 का टेबल
3, तो 4 के टेबल में से क्या हो रहा है 1 घटाएंगे, फिर आएगा 7 π/2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है 4 के टेबल से 1 माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 4n - 1 π/2। तो इसको हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। अब हम लोग जितना भी कंपाउंड एंगल का फार्मूला है, मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, सारे फार्मूला को हम वन शॉट में लिख रहे हैं। इसको हम लिखेंगे फार्मूला बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। इस तरह से टेक्निकली इसको हम लिखते हैं फार्मूला बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। फार्मूला बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। देखो फार्मूला बेस्ड ऑन साइन a प्लस बी। साइन a प्लस को b को ही मिक्सअप करके हम कितने तरह का फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। साइन a प्लस बी का क्या पे बेस्ड फार्मूला क्या सब हो सकता है। तो पहला फार्मूला आपका क्या हो सकता है साइन a प्लस बी पे बेस्ड, ऑब्वियसली ये होगा साइन a प्लस बी का ही फार्मूला होगा। साइन a प्लस बी का फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है आपका साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू कितना होता है साइन b। फिर हम लोग देख सकते हैं साइन a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है। साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो प्लस के जगह हम लोग क्या ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। देखो अभी बड़ी टेक्निकली हम फार्मूला लिख रहे हैं, यदि आप इसको गौर से देखोगे और इसको रिवाइज करते हो तो याद रखना फार्मूला आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। ट्रिगो का सारा फार्मूला आपको याद रहेगा। सो ये हो गया साइन a प्लस बी, ये हो गया साइन a माइनस बी। अब इस दोनों फार्मूला को हम एड ऑन कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। यदि ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस ये क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से एक थर्ड ग्रुप ऑफ फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो कि ये साइन a प्लस बी को और साइन a माइनस बी को जोड़ने से, एडअप करने से क्या आता है। साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को ऐड करने से क्या आता है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉस बी हो गया ना। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 साइन a इंटू कॉस बी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हुआ तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा। यानी यदि हम इस फार्मूला को साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये जुट जाएगा और ये अभी कट जाएगा और ये जुटेगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना हो गया 2 कॉस a इंटू साइन बी। तो देखो ये कितना इजी है। यदि आप ये फार्मूला याद करते हो तो बस बीच में माइनस लगा दो तो ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया। अब देखो इसको यदि आप c मान लोगे, a प्लस बी को क्या मान लोगे, ध्यान देना a प्लस बी को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं c मान लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी को क्या करते हैं c, तो ये हो जाएगा साइन c और a माइनस बी को हम मान लिए क्या d, तो ये हो गया क्या साइन d। हाँ c आप किसको माना था टेक्निकली, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो c आप किसको माना था a प्लस बी को और d किसको माना था a माइनस बी को। तो इसको यदि आप एडअप करोगे तो c प्लस डी बराबर क्या हो गया 2a, कट गया ये, और a बराबर क्या हो गया c प्लस डी बाय 2। सिमिलरली b इज इक्वल टू लोगे तो c माइनस डी बाय क्या हो जाएगा। तो बस इसी फार्मूला को नए तरीका से पेश कर दिए। जैसे देखो आपको चावल मिला तो आप भात बना देते हो, खिचड़ी बना दो, खीर बना दो, पुलाव बना दो। तो एक ही फार्मूला को
थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके चटनी लगा के अलग अलग फार्मूला क्या किया जा रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है। आप इसको देख सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो इसी फार्मूला के आधार पे होगा ये 2 साइन, और ए को हम अब क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस डी अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस बी है ना। तो देखो इस फार्मूला का ये रिप्लिकेट है, बस ए प्लस बी को हम सी से रिप्लेस कर दिए, ए माइनस बी को डी से रिप्लेस कर दिए, और ए बी का फॉर्म मान निकाल दिए। तो ये सी प्लस डी और सी माइनस डी मेरे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ पे अब 6th फार्मूला हम लोग ऐड करते हैं। 6th फार्मूला यदि हम लोग ऐड करते हैं बेस्ड ऑन साइन सी प्लस डी, तो ये वाला फार्मूला लेंगे, इसमें ये सी और ये डी, तो ये भी आपका ऐसे यूं ही याद हो गया कि साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू हो जाएगा हम लोगों को, और सॉरी यहाँ पे क्या है कॉस है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कॉस सी, कॉस ए है ना, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये आ जाएगा कितना साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फार्मूला समझे, साइन ए प्लस बी का क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, साइन ए प्लस दोनों को ऐड कर दिया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो क्या हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इस तरह से ये हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और माइनस साइन ए माइनस बी तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग का फार्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी, क्या हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। कैसे हुआ, ए प्लस बी को सी ले लिए, ए माइनस बी को डी ले लिए। इस तरह से हमको 6 फार्मूला जो है डायरेक्ट इस पे आ गया, मतलब साइन ए प्लस बी को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करने से। अब देखो यहाँ पे एक 7th नंबर फार्मूला करते हैं जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको साइन ए प्लस बी को हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो ये भी एक इजी फार्मूला बन के सामने आता है। ये आ जाता है आप लोगों को साइन स्क्वायर ए माइनस हो गया हम लोगों का साइन स्क्वायर कितना आ गया बी। तो देखो ये एक आसान फार्मूला आ गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हो गया साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, राइट। सो देखो 7th फार्मूला हो गया। 8th फार्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a का क्या स्टोरी होता है कि साइन 2a में हम साइन a प्लस ए का फार्मूला लिखते हैं। किसका फार्मूला लिखते हैं, ये 2a है तो b को भी हम किससे रिप्लेस कर लेते हैं a, तो ये होगा साइन a इंटू कॉस ए, और ये भी होगा साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये होता है ये भी साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार यूज होता है। 2 साइन ए इंटू कितना हो गया कॉस ए। अब देखो इसको यदि आप एक और अलग फॉर्मेट में लिखोगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2 tan ए, कितना हो जाएगा ये 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का होगा 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको क्या करना है कॉस ए से डिवाइड कर दो, तो साइन ए बटा कॉस ए कितना हो गया साइन ए बाय कॉस ए कितना हो गया साइन ए बाई कॉस ए, इधर कॉस ए से, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया tan ए, और ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आया तो हो गया सेक स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये कैसे आया ये हम पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन करके डिराइव करके बताए हैं, वहाँ अलग अलग बताया है, यहाँ एक बार में सारा फार्मूला लिख दिए। तो ये हो गया 2a तक हम फार्मूला कवर कर चुके हैं, तो 8 हो गया। अब देखिए 9th फार्मूला को हम लेके आते हैं, तो आप कॉपी कर लेंगे इसको एक साथ, राइट। 9th फार्मूला, इसी पे आपको नंबर फॉर्मेट लिखते हैं फार्मूला का 9th। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं साइन a प्लस बी प्लस सी का क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है हम लोगों का साइन ए, सॉरी
क्या हम डिराइव किए थे, ये हम डिराइव किए थे कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किए हैं। मेरा 3 लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री पे ला रहे हैं, जो बाकी तीनों लेक्चर का एक फास्ट रिवीजन क्लास है। 3 लेक्चर में जो पढ़ा है उसको हम एक लेक्चर में आज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत फास्ट वे में कर रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा हम लोगों का tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C। सो ये फार्मूला हो गया साइन A प्लस B प्लस C का। सो हम 10th में फार्मूला लिखते हैं साइन 3A का, साइन 3A का। इसको प्रूफ किया जा सकता है। सबसे पॉपुलर फार्मूला इसका है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, जो कि हम लोगों का इक्वल टू हो सकता है 4 साइन A इंटू साइन 60 डिग्री माइनस A इंटू साइन 60 डिग्री प्लस A। देखिए इस फार्मूला पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी साइन 3A का फार्मूला है। और यदि इस आधार पे यदि आप साइन 3A का फार्मूला लिखना चाहते हो तो यहाँ ए ले लो, तो ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस क्यूब A इंटू कितना हो जाएगा tan A। देखो 3A में क्या होता है, B भी A C भी A, तब तो 3A होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 tan A माइनस 10 क्यूब A। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये फार्मूला है, लेकिन ये सभी फार्मूला साइन 3A का ही है, आप इसको याद रख सकते हैं। और एक और फार्मूला हम लिखते हैं जो एक स्पेशल रिजल्ट है, ये आप देखो इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे एंगल अर्थमेटिक सीरीज में आ जाता है। देखो साइन अल्फा, पहला टर्म मान लो अल्फा, एंगल AP में है, ये है अल्फा प्लस बीटा, एंगल में बीटा जोड़ दिए, फिर हम लोग क्या ले लिए साइन अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 2 बीटा। इस तरह से हम यदि इसको ऐड ऑन करते चले जाएं, ये हो जाएगा हम लोगों को साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो देखो ये एंगल किस में है, AP, जानते हो ना AP में क्या होता है, पहला टर्म A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, और यहाँ n टर्म्स हैं। इस सीरीज में अभी कितना टर्म्स है, n टर्म्स है। और एंगल किसके अंदर है, एंगल इसका किस में है, एंगल AP में है। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको हम बताते हैं। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला आएगा, इसको याद रखेंगे। ये हो जाता है हम लोगों को, कहाँ रखें, इक्वल, ये हो जाता है, यहाँ हटेगा या नहीं, यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, n टर्म्स है, इसका फार्मूला हो जाता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। देखो बीटा बाई 2 का बहुत यूज होता है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन n बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन होता है साइन बीटा बाई 2। ये आपको याद रखना होगा कि ये एक स्पेशल फार्मूला है, इसको आप याद रखो। क्या होता है, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2, और ये हो गया साइन बीटा बाई 2। तो 11 फार्मूला आपको हम साइन पे आधारित लिखे हैं, साइन पे बेस्ड लिखे हैं। इस तरह से हम और भी 11 फार्मूला किस पे आधारित लिख सकते हैं, कॉस पे बेस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। सो फार्मूला बेस्ड ऑन कॉस A प्लस B आपको अब बताते हैं, जिसको आप गौर से देखेंगे और याद करेंगे उसको। सो यहाँ पे कॉस A प्लस B पे बेस्ड फार्मूला है, किस पे, कॉस A प्लस B पे बेस्ड फार्मूला है। सो पहला फार्मूला आपको हम लिख के देते हैं कि कॉस A प्लस B का क्या फार्मूला होगा, बताइए। कॉस A प्लस B का क्या फार्मूला होता है बताइए, कॉस A इंटू क्या होता है, कॉस B माइनस क्या होगा, साइन A इंटू साइन B, प्लस होगा तो वैल्यू कम होगा, एंगल बड़ा हो गया तो मान छोटा होगा। CCC डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, याद है,
SST इंक्रीजिंग फंक्शन है और CCC क्या है, डिक्रीजिंग। तो एंगल बड़ा तो मान क्या हो जाएगा, छोटा, राइट। देखो इसमें दूसरा फार्मूला हम लेते हैं cos A माइनस बी का फार्मूला। तो कहाँ चेंज आएगा बताओ, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा cos A इंटू कॉस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन A इंटू साइन बी। फिर आपको क्या लेना है, दोनों फार्मूला को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस कॉस कितना हो गया, A माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, तो ये माइनस वाला टर्म कट गया तो क्या बच गया, 2 cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू कॉस बी क्या, 2 cos A इंटू कॉस बी। देखो इसको दिमाग में रख के यदि फार्मूला को याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। ये एकदम समझो डायरेक्ट डेरिवेशन है। यदि हम फोर्थ फार्मूला लिखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस में आप देखो कि ये वैल्यू अभी बड़ा है, ये छोटा है, तो इसी में से इसको घटा दो। ये मतलब ये, यानी इसमें हम क्या करते हैं, cos A माइनस बी में से किसको घटा देते हैं, cos A प्लस बी को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस होके कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन A इंटू कितना हो गया, साइन बी। फिफ्थ फार्मूला क्या है बोलो। तो अब क्या करते हैं, हम इसको ही C मान लेते हैं। देखो साइन में भी जिस तरह से फार्मूला हम लोग आगे बढ़ाए थे वैसे ही कॉस के फार्मूला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, इसमें हम लोग इसको C मान लिए तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया cos C प्लस क्या हो गया, cos D बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos A। C किसको माना था, C माने थे A प्लस बी को और D माने थे किसको, A माइनस बी को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos कितना हो जाएगा, C A की जगह कितना हो जाएगा जी, C प्लस डी बाई 2 और B की जगह कितना हो जाएगा, cos C माइनस डी बाई 2। हाँ यहाँ पे यदि हम लिखेंगे cos C माइनस cos D, तो यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन C प्लस D और घटाएंगे तो हम D माइनस, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। आपको एक्चुअल में देखो यहाँ पे C और D में हम ये मान के चलेंगे कि एंगल बड़ा कौन है, D है, छोटा कौन है, C है। एंगल छोटा है तो मान बड़ा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और जब घटाएंगे तो यहाँ पे बड़ा एंगल में से छोटा एंगल को घटा देते हैं, D माइनस C अपॉन क्या हो गया, 2। क्लियर है ये स्टोरी। तो यहाँ 6 नंबर फार्मूला तक क्लियर है। 7 में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होते हैं, cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। देखो साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी का हुआ था साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन इसमें कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता। इसमें होता है पहला टर्म तो कॉस स्क्वायर A होगा और दूसरा टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हम एक्सप्लेन किए थे कैसे, समझ रहे हो। तो ये होगा साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। 7 फार्मूला हुआ। चलो 8वां फार्मूला हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो 8वां फार्मूला क्या ले सकते हैं बताओ, cos 2A का फार्मूला ले लो। cos 2A का क्या फार्मूला होगा बोलो, तो cos A प्लस A, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा cos A इंटू कॉस A। तो cos A इंटू कॉस A क्या होता है बताओ, cos A इंटू कॉस A विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर A और साइन A इंटू साइन A विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। और यदि इसको आप कन्वर्ट करो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर पहले से है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। या फिर आप साइन स्क्वायर को ही चेंज कर लो तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। और इसका एक और पॉपुलर फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ये फार्मूला हो गया cos 2A का। अब बताओ cos A प्लस B प्लस C का फार्मूला क्या होगा, cos
ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हम लिखे थे, कॉस ए प्लस बी का वैसे ही लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू क्या है, कॉस सी। फिर होता है यहाँ पे 1 माइनस क्या होता है, tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan ए। और आप फार्मूला लिख सकते हो cos 3a का क्या फार्मूला होता है, cos 3a का फार्मूला हो जाता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a। और इसमें से आप क्या करते हो, 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस a इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस a। ये भी एक पॉपुलर फार्मूला है। हाँ, अब आप लास्ट 11वां फार्मूला हम लिखते हैं। 11वां फार्मूला क्या होगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो अच्छा से। ये फार्मूला हो गया फार्मूला बेस्ड ऑन कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस के सीक्वेंस पे फार्मूला यदि हम लिखें तो जैसे हम लोग का क्या हो गया, कॉस अल्फा वही एपी वाला सीक्वेंस, कॉस अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से आप एपी में टर्म्स इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो गया बीटा। इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सिर्फ कॉस वाले टर्म्स आएगा। यहाँ पे पहले क्या था सब साइन, यहाँ पहला टर्म कॉस आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा बीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस n बीटा बाई 2। हाँ, बट्टा में कॉस नहीं होगा, बाकी का टर्म सब साइन में ही रहेगा जैसे पहले था। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन और ये हो गया बीटा बाय 2। एक्चुअल में उसी फार्मूला, यानी देखो इस दोनों फार्मूला को साथ साथ लिख देते हैं। क्या था यहाँ पे, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 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 क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, राइट, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे हो जाता था साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। देखो अल्फा सिर्फ यहाँ है, बाकी जगह हम लोग को बीटा है, साइन n बीटा बाय 2 और बट्टा में क्या होता है साइन बीटा बाय 2। अब देखो कॉस से साइन का फॉर्मूला लेने के लिए अल्फा को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, अल्फा प्लस 90 डिग्री से। अब जैसे ही अल्फा प्लस 90 से रिप्लेस करोगे सारा टर्म साइन वाला सारा कहाँ चला जाएगा, कॉस, साइन वाला सारा कहाँ चला जाएगा कॉस। तो ये यहाँ पे अल्फा है तो सिर्फ ये कॉस होगा और ये तुम्हारा फिर से क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। देखो ये एक सेम एनालॉजी इसमें भी होता है। जैसे हम लोग ये जो फॉर्मूला लेते हैं साइन ए प्लस बी इंटू कितना है हम लोगों का साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ ए को हम रिप्लेस कर लेते हैं 90 डिग्री प्लस ए से। तो ए जो है 90 डिग्री प्लस ए से रिप्लेस करोगे तो ये कॉस ये भी कॉस, जहाँ ए है वो कॉस हो जाएगा। तो ये ए है तो यहाँ कॉस हो गया, कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो गया ये भी कॉस, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे लोगे तो साइन 90 डिग्री प्लस ए, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जबकि यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हुआ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हैं आप। तो ट्रिगो का साइन और कॉस पे बेस्ड फार्मूला अभी तक हम लिखे हैं। देखो साइन और कॉस पे बेस्ड यदि सब फार्मूला हम लिखे, ये भी बहुत चलता है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हो। साइन और कॉस पे बेस्ड सब फार्मूला जो बहुत ज़्यादा चलता है इसको तुम देखो। जैसे तुम देखो साइन स्क्वायर एक्स
यदि आप 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x होगा, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखते हो तब क्या हो जाता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x होता है। तो ये फार्मूला बहुत पॉपुलर है। हाँ, यहाँ पे यदि आप लिखोगे 4 साइन क्यूब एक्स, सब इंटीग्रेशन वगैरह में यूज हो सकता है। 4 साइन क्यूब एक्स, तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, जबकि आप 4 कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला यदि लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा हम लोगों को 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। देखो, यदि आपको ये इसका एक यदि सिंगल टर्म्स लिखना हो कॉस एक्स, अच्छा ये तो 10 पे आधारित हुआ, बाय द वे भी लिखना शुरू किए तो लिख देते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या इसमें क्या करो कॉस एक्स से समय भाग कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया 10x अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x, और 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x को आप सिंपली लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो 10a प्लस बी पे बेस्ट फार्मूला जो है अभी तक हम लिखे भी नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं। देखो ये भी एक बहुत पॉपुलर रिजल्ट होता है, जैसे हम लोग रहेगा 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। तो देखो इसको यदि आप तोड़ोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया साइन 2x। स्पेशल रिजल्ट में ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे हम लोगों को कॉस के साथ यदि मल्टीपल एंगल हैं, जैसे है कॉस एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे है कॉस 2 थीटा, एंगल को दुगुना कर दिए, फिर एंगल को दुगुना कर देते हैं कॉस 4 थीटा, फिर एंगल को दुगुना कर देते हैं कॉस 8 थीटा, फिर एंगल को दुगुना कर दिए कॉस 16 थीटा। यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी और 5, पहला टर्म में साइन लगा देंगे और यहाँ लास्ट वाला का दुगुना कर देंगे, तो साइन का 16 का दुगुना कितना हो जाएगा 32 थीटा, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हो? जैसे आपका कोई एग्जाम्पल के साथ जैसे हम मेरे पास है कॉस 5 पाई बाई 7 इंटू कॉस 10 पाई बाई, दुगुना कर दिए एंगल, फिर हम ले लिए कॉस 20, फिर दुगुना कर दिए कॉस, फिर दुगुना कर देते हैं 40 पाई बाई 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ टर्म काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी और 4, ये वाला जो वैल्यू है थीटा, इसमें हम साइन ले लेंगे तो हो गया साइन 5 पाई बाई 7, और ऊपर में इसको दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन कितना 80 पाई बाई कितना हो गया 7। तो ये एक स्पेशल रिजल्ट है, इसको आप याद रखोगे। समझ रहे हो? तो ये कोसाइन पे रिलेटेड ये सब कुछ स्पेशल फार्मूला। चलो हम लोग tan a प्लस बी को भी निपटा लेते हैं, इसमें भी 4-5 फार्मूला आएगा। tan a प्लस बी सीरीज़ में हम 3-4 फार्मूला हम लिखेंगे। tan a प्लस बी सीरीज़ का 3-4 फार्मूला क्या होगा, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, tan a प्लस क्या हो जाएगा tan b बट्टा क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू कितना हो जाएगा tan b, और tan a माइनस b का क्या फार्मूला होगा ये भी आपको लिख लेना है, tan a माइनस b, तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan a माइनस क्या हो गया tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट।
1 प्लस 10a इंटू 10। देखो यदि हम 10 2a का फॉर्मूला यहाँ लिखे तो क्या होगा, a प्लस a तो हो जाएगा 2a, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा a, और 10a प्लस b प्लस c का क्या फार्मूला होता है ये आप देख सकते हो। सो फार्मूला ऑफ 10a प्लस b प्लस c कैन बी रिटेन एज 10a 10b 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। यदि हम फार्मूला लिखना चाहते हैं 10 3a का तो कैसे लिखोगे, 10 3a में क्या करना है, तीनों एंगल को सेम ले लो, ए तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 10a माइनस 10 3a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। तो 10a प्लस b पे भी हम सारा फार्मूला लिख चुके हैं। तो ट्रिगो का जितना भी हम लोगों को एंगल्स पे फार्मूला था, तो ट्रिगो का ऑलमोस्ट हम सारा फार्मूला क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। देखो यहाँ पे एक और फार्मूला आप याद रखो, स्पेशल फार्मूला जैसे हम लोगों को होगा 10 साइन एन थीटा होगा। यदि आप साइन एन थीटा का फार्मूला लिखोगे, ये सब थोड़ा हायर हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर एन थीटा इनटू साइन है तो ओड टर्म आएगा, तो ये आएगा NC1 10 थीटा माइनस फिर आएगा NC3 10 क्यूब थीटा प्लस NC5 10 टू दी पावर 5 थीटा। इस तरह से आप लेते जाओगे अल्टरनेट प्लस माइनस, और ओड टर्म सारा यहाँ पे शामिल हो जाएगा। जबकि यदि हम कॉस एन थीटा यदि लेंगे तो इसमें इवेंट टर्म आएगा, यहाँ तो कॉस टू पावर एन थीटा इसमें भी एक्सटेंशन होता है, और यहाँ पे आएगा NC0 और यहाँ 10 नहीं आएगा, ओके, इसका मान होता है 1। इसके बाद हो जाएगा NC2 और यहाँ 10 आएगा 10 स्क्वायर थीटा, फिर कितना हो जाएगा हम लोगों को अल्टरनेट प्लस माइनस NC4 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस एट सो। आप देख रहे हो कि यहाँ से आप 10 एन थीटा का भी फार्मूला इजीली लिख सकते हो। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ 10 एन थीटा, 10 एन थीटा हो जाएगा साइन एन थीटा बटा कॉस, तो ये पीछे वाला ये कट गया और ये आ जाएगा NC1 NC3, ये हो जाएगा NC5 10 टू दी पावर 5 थीटा माइनस, और बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर थीटा NC4 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस एट सो। तो इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे तो हम किसी भी 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम ले कि 10 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5C1 10 थीटा माइनस 5C2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5C2 नहीं होगा 5C3 और 5C5 10 टू दी पावर कितना हो गया 5 थीटा, बट्टा में लेंगे तो 1 माइनस 5C2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5C4 10 टू दी पावर 4 थीटा। तो 6 लेने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 थीटा ही है। तो आप समझ रहे हो इस फार्मूला को, तो ये स्पेशल फार्मूला हुआ, इसको आप याद रख सकते हो, राइट।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या फार्मूला होता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला यदि तुम देखो तो ये a बाई बी इज इक्वल्स टू हम लोग का कुछ भी यहाँ पे हो x बाई वाई, तो c एंड d, यदि आप c एंड d लगाओगे फ्रॉम c एंड d वी हैव क्या हो जाता है, सिमेट्रिकली हम ऐड कर सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे होगा a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस वाई। ये हम लोगों का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का c एंड d फार्मूला है। तो ट्रिगो का फार्मूला मेरा टर्मिनेट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाह रहे थे, जैसे रेंज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, या ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर तुम्हारा 15 मिनट वीडियो बड़ा हो गया। रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज क्या होगा? देखो, रेंज से मेरा मतलब होता है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम उसका मान क्या होगा। जैसे हम लोगों को साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, इसका रेंज क्लियर है कि इसका मान किसके बीच में होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। जबकि इसका अपोजिट ले लो, कॉसेक एक्स, हाँ, और क्या होता है, सेक एक्स, इसका यदि रेंज लोगे तो ये -∞ से -1 तक हो सकता है मान। और देखो यूनियन, बीच में -1 और 1 के बीच में मान नहीं होगा, फिर 1 से मान शुरू होगा इसका, 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी नंबर लाइन में -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू है वो तुम्हारा छट गया। जबकि हम 10x और cot x का जब मान लेते हैं, 10x एंड cot x का जब वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये रियल नंबर हो जाता है, यानी इसका 10x एंड cot x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लियर है। ये हो गया हम लोगों को sin x cos x का रेंज, ये cosec x sec x का, और ये 10x cot x का। देखो ये फॉर्मेट हमको बहुत ज़्यादा यूज होता है। यदि हम लोगों को y इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस b cos थीटा हो, तब इसका रेंज क्या होता है, रेंज इसका यदि हम रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू, तो ये होगा, इससे हाइपोटेनस क्रिएट कर लो, और ये होगा माइनस हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, ए बी से हाइपोटेनस बनाओगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² से प्लस a² b² तक, ये हम लोगों का वैल्यू होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके बीच, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हो गया इसका किसका, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज होगा मतलब। और एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, y इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों का है 3 sin थीटा और प्लस 4 cos थीटा, तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा। जैसे इसका हमको पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो इससे हाइपोटेनस क्रिएट करोगे तो ये क्या आएगा, 5, ये हो जाएगा। मिनिमम लोगे तो माइनस में ले लो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया -5, और मैक्सिमम लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम लेंगे तो प्लस में हो जाएगा √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया a sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा होगा, तो इसका ये रेंज होगा। देखो इसमें हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं। a sin थीटा, देखो इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद रखो, यदि मेरे पास फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, अब प्लस यहाँ पे है b sin थीटा प्लस अल्फा, b sin थीटा प्लस अल्फा, इसका रेंज क्या होगा। हाँ, हालांकि ये फिजिक्स से इसको हम रिलेट करते हैं, और इसका ट्राइगोनोमेट्रिकली भी एक्सप्लेन किया जाता है। इन फिजिक्स में जैसे हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला ले लेते हैं कि यदि इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका b,
और फेज डिफरेंस होता है, देखो दोनों साइन में होना चाहिए, साइन कॉस रहेगा तो नहीं। अब इसको घटाओगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, अल्फा। तो अब इसका जो हम रेंज लेंगे वाई मैक्स, तो ये रिजल्टेंट के बराबर होगा। इसका वाई, इसका रिजल्टेंट सबसे पहले यदि हम लिख लेते हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर। देखो वेव को हम ऐसे ही ऐड करते हैं, हम जब वेव पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, मैथ में भी पूछा जा सकता है। 2ab और ये क्या हो गया कॉस थीटा, और यही हो गया मैक्सिमम, यही रेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक, -r से +r, मतलब -r से r तक ही हम लोगों का क्या हो गया इसका, जहाँ r का ये मान है, और यही हम लोगों का इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b sin थीटा प्लस अल्फा क्या हो। तो देखो ये भी तुम याद रखो, जैसे यदि हम लोग का कंपोजिशन हो जाए एंगल में, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखो यहाँ एंगल कॉम्प्लेक्स हो गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया, लेकिन ये फंक्शन है साइन, ये फंक्शन क्या है साइन। तो कुल मिलाकर हम इसको अभी समझ सकते हैं, ये मेरा क्या है थीटा, मतलब ए साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन थीटा का कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से +1 से +1, तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, सिंपली -a से, क्या आप समझ रहे हैं इसको, नहीं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, 3 sin 2x + 5, और पूछेगा इसका, तो ये 2x + 5 यहाँ पे थीटा हो गया, इससे रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन है तो साइन के अकॉर्डिंग इसका मान जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बताओ, 3 है तो ये होगा -3। एक्चुअल में साइन का होता है -1 से +1, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से कहाँ चला जाएगा ये +3। इस तरह से एक और टेक्निकल टर्म्स को हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे हम लोग को इस तरह का फंक्शन दे दिया रहेगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे y बराबर है sin x इंटू कॉस एक्स, बताओ इसका क्या रेंज होगा। तो sin x इंटू कॉस एक्स क्या है, अब इसका तुम कैसे रेंज लोगे, तो ये इंटू में है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो गया 1/2 sin 2x। तो देखो ये सिंपली मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पे y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, -½ से लेके +½ तक, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, -½ से लेके +½ तक इसका रेंज। तो जहाँ ट्रायगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है वहाँ पे पहले उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर रेंज निकालेंगे। देखो ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं, y इज इक्वल टू sin² x इंटू cos² x, इसका रेंज क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 से गुना भाग कर लेते हैं, 1/4 इंटू 4 sin² x इंटू cos² x। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/4, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x का क्या हो गया होल स्क्वायर, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1/4, और ये हो गया sin², जो स्क्वायर लेने से मान निगेटिव में नहीं जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, तो y बिलोंग्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका 1। sin² x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 की जगह ये क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रेंज बेसिक जो क्वेश्चन होगा रेंज पे वो आप डिस्कस कर सकते हो, अपना टूल्स आपको दिए हैं। वैसे इसमें और भी बहुत सारा टाइप्स है क्वेश्चन का जिसको हम कवर करेंगे। सो चलिए इसको हम अभी लंबा हो रहा है वीडियो, अभी इसको हम टर्मिनेट करते हैं, और भी इस पर हम स्पेशल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।